बचपन में बाप के पास जब बच्चा बैठता है ना, तो बच्चे की आदत होती है बच्चा हाथ मारता है। अगर बाप की दाढ़ी है खुशकिस्मती से तो वो दाढ़ी को भी पकड़ेगा, नहीं है तो कान ते नाको दे हाथ च ही जाना है ना। आप सोचते होंगे कि हमारी नहीं है, हमारा क्या पकड़ेगा, तो नाक और कान तो आपका हाथ में उसके आ ही जाएगा। बच्चा हाथ मारता है, जेब में भी हाथ मारता है। अबे पता की कर देने, सारे अब्बियां दी सिफत है। ये मैनू कितना पता है, क्योंकि मैं आप बाप हाँ, मैनू इस वास्ते पता है। बच्चे, मेरा बच्चा जब बचपन में ऐसे वो हाथ डालता था, मेरी पॉकेट में हाथ डाला, एक नोट निकल आया, वो नोट को देखने लग गया। मैंने क्या किया, मेरी जेब च जिन्ने रुपये सन ना मैं वो भी सारे कट देते, जोड़े कागज सन वो भी कट देते, कोई एक अद्धा बटुआ सी वो भी, जो चीज़ा मेरे को जेब सन मैं वो भी कट दित्तियां, मैं वो भी रख दित्तियां, वो भी रख दित्तियां। तो अहले खाना मुझे कहें कि ज़रूरी कागज़ ने बच्चे फाड़ देंगे ने, तो मैं क्या चल कोई गल नहीं। अब आप सुनिएगा, जदों बचपन के अंदर, बचपन में जब बच्चे बाप से कुछ मांगते हैं ना, अब्बा अपनी पूरी जेब बच्चों दे के कर देंदा है। वो नहीं देखता कि निक्का नोट है कि वड्डा नोट है, मैं बच्चे नूं केड़ा नोट देना है। वो सारी दी सारी जेब उलटता है अपने बच्चे अगे, ले बेटा कौन सा नोट तुझे चाहिए, तुझे समझ आया कि नहीं। बच्चे बाज़ औक़ात फाड़ भी देते हैं, बाप ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लफ्ज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। बाप अपनी पूरी जेब उलट देगा, कोशिश करेगा, बच्चा मांगेगा, बाप का बस नहीं चलता ये कमीज उतार के बनियान में बैठ के बच्चे इसके सामने बात करे। बाप इतना प्यार भी करते हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है ना, जो अब्बा बुढ़ा हो जाता है, अब्बा जो बच्चे को कहना पुत्रा मैनू खर्चा चाहिए, तो बच्चे का पहला जवाब होंगे अब्बा जी मैं तुहानू 10,000 रुपया 10 दिन पहले दिते सी, तुसीं कित्थे कीता। वो सवाल करता है। फिर जेब चो जो पैसे भी होंगे तो सारे कढ़ के कभी पुत्र नहीं रखते। पुत्र इंज करते हैं भी अपनी जेब चो अद्धे नोट कढ़ के, जी कोशिश होंगी भी अब्बे नू सारे नोट ना विखाइए। आजकल की अक्लमंद औलाद ये कहती है, मुझे वो कहने लगे कि मुझे ये नई तहकीक मेरे बच्चों ने और दीगर बच्चों ने मुझे ये सेंड किया। वो कहते हैं नई तहकीक ये है कि कारोबार की कामयाबी ये है कि अगर आपने कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो अपनी आमदनी के बारे में किसी को ना बताएं, अपने अब्बे को भी ना बताएं, अपनी अम्मी को भी ना बताएं। मैंने कहा फिर किसको बताएं? अच्छा भाई इसका जवाब नहीं है, जरा सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ। माँ बाप अपना पूरा बच्चियां दे अगे रखते नहीं, क्यों? उनकी दुनिया उनके बच्चे होते, उनकी दुनिया कोई नहीं होती। वो थड़े यार भूल गए। अक्सर लोग कहते यार तेरा ब्याह हो गया, तेरे बच्चे हो गए, तू सानू भूल गए हैं। वो भूल जाता है, क्यों भूल जाता है? उसे अपने दुनिया की सारी खुशियां अपने बच्चे के चेहरे में नजर आती हैं। जिन्हें घर जितियाँ हो जान, बाप सबसे पहले आके अपनी बेटी को आवाजें देते। यार मैं खुद देता रहा हूँ, मैं किसी का क्या हूँ, मैंने आना घर में अपनी बेटी को आवाज देनी, मेरी बेटी किधर है मेरे सामने आ जा। माँ बाप की सारी खुशियाँ अपने बच्चों के चेहरे में होती हैं, उनकी सारी दुनिया इस एक चेहरे में सिमट जाती है। या अल्लाह इन्हां बच्चों नूं भी कुछ समझा दे कि तुहाडी खुशियां भी तुहाडे मापियां दे विच ने, तुहाडी खुशियां क्यों गलियां च रह गईयां, तुम्हारी खुशियां क्यों गली मोहल्लों में तकसीम हो गई, तुम्हारी खुशियां क्यों दोस्तों के साथ आज मुंसलिक हो गई। तेरे बाप की तेरी माँ की सारी खुशियां तेरे साथ थी, वो तो अपनी खुशी को तुझ पे कुर्बान किया करते थे, और तू अपने दोस्तों की वजह से कहता पापा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे कल बात करूंगा। ये हमारे मुआशरे ने हमें सिखाया है। आप किस मुआशरे की बात करते हैं? मैं जरा इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। या रसूलुल्लाह, जब ये छोटा होता था, बच्चा होता था, तो ये जो मांगता था मैं इसे देता था, जो भी ये कहता था। आज भी माँ बाप का यही अंदाज होता है। बाप भावें किसी को उधार मंग के ले आवे, अपने बच्चे की खुशी लई प्यो बड़ा कुछ कर देने। ये अब्बिया नूं किते बह के पूछो बाबा ये जूता कहाँ से आया, बाबा ये मेरी बाइक कहाँ से आई है, फिर तुहानूं तुहाडा प्यो दसेगा भी मैं 10 बंदियां को कहा भी यार मैं तुहानूं 2 महीने बाद पैसे दे देगा, पर मेरे पुत्र की ख्वाहिश पूरी हो जाए। सुनिए मेरे दर्द दिल की बात। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जब छोटा होता था ना, तो ये मुझसे जो मांगता था मैं इसको दे देता था। हर बाप ही इंज करता। या रसूल अल्लाह, ये जो मांगता था मैं इसको देता था। मेरे आका अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं काम नहीं कर सकता, मेरी हड्डियों में ना इतनी ताकत नहीं रही। या रसूल अल्लाह, मैं चलता हूँ मेरी टांगें दुखती हैं, और मैं काम करता तो मेरे हाथ दर्द होते। या रसूलल्लाह, जिस्म में दर्द होती तो मैंने काम करना छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने इस बच्चे को काम सिखाया है और इसको इस काबिल बनाया कि ये कुछ कमा सके। तो ऐ मदीने के ताजदार, मेरी ज़रूरतें होती है,
मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मेरी कुछ ज़रूरतें, मैं इससे मांगता हूँ कि बेटा मुझे कुछ दे दे, बेटा अपने बाप को कुछ दे दे। तो या रसूलल्लाह ये मुझे नहीं देता, ये छुपाता है, मुझे पता है इसके पास होते हैं, ये छुपाता है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, वो सहाबी रसूल सरकार दो आलम की बारगाह में या रसूलल्लाह इसके पास होते हैं, ये छुपाता है मुझसे। मेरे आका ने जैसे ही सुना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों मुबारक से यूं अश्क मुबारक बहने लगे। मेरे आका ने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे चुप कर जाओ। फरमाया, इस वक्त कायनात में जिन्नात भी रो रहे हैं, यहाँ तक कि जो पत्थर यहाँ मौजूद हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं तेरे दुख में। ये मेरे आका ने फरमाया। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा ज़रा। अब लोग सोच रहे होंगे कि या रसूलल्लाह आप फैसला क्या फरमाएंगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उसके ना बेटे को मेरे आका ने अपने करीब बुला के फरमाया ओ बच्चिया गल सुन, ओए तू भी तेरे बाप दा है ते तेरा माल भी सारा तेरे प्यो दा है, इसको लुकोया ना कर, इनू दे दिया कर। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे भाइयों, जो माँ बाप हैं, मैं इत्थे दिल ते हथ रख के मैं गल कह रहा, जे तुसी माँ बाप बन गए हो तो जरा हौसला रखो, तुहानू बच्चियां दे दुखों का सामना करना पैना है। बच्चे मुंह बनाएंगे, हौसले नाल चलो, जरा बच्चे ना सौड़े ना पिया करो, एवं तंग ना पिया करो। बाप माँ बनना ये गिले ना करया करो, हौसले नाल तुरो, जरा दुआ करो इन्हां लई। नबी पाक ने फरमाया, गुस्से में अपने बच्चों को दुआ ना दे देना, हो सकता है अल्लाह कबूल कर ले, लिहाजा बदुआ ना करो। जो रोना आंदा ना बच्चों की किसी गल ते दुआ करया करो, या अल्लाह इनू हिदायत दे दे, अल्लाह सोने इनू हिदायत दे दे, इनू हिदायत दे दे। बदुआ नहीं मंगनी अपने बच्चों लिए, ध्यान रखिएगा मेरी गल वाल, बदुआ नहीं मांगिएगा अपने बच्चों के लिए। तो ये मुकदमा सरकार दो आलम की बारगाह जब आलम में ये पेश हुआ तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका फैसला क्या फरमाया। फरमाया, तू भी और तेरा माल भी, ये सब तेरे बाप का है। अक्सर माँ बाप अपने जो बच्चों ने प्यार किया ना, वो थड़ियां ते बह के बाहर गलियां च नहीं दसदे कि मैं अपने पुत्र ने यह करता रहा, मैं आ किया, वो नहीं दसदे। बच्चा जे 3 दिन भी प्यो बीमार प्यो के सराहने खलो जाता ना, तो गली वाले सारे दसदा फिरदा, मैं अद्धी रात अब्बे के सराहने खलोता रहा। ये फर्क है माँ बाप ते औलाद में। ध्यान करियो, माँ बाप बीमार हो जाएं तो लेटे रहें तो बच्चे अक्सर ये कहते हैं, तो बच्चे अक्सर ये कहते हैं जी दुआ करें अल्लाह साढ़े अब्बे नू पर्दा दे दे, अल्लाह हमारे अब्बे को पर्दा दे दे, हमारी वालिदा को अल्लाह ताला पर्दा दे दे। वल्ला माँ बाप मर जाते हैं, ये नहीं कहते कि अल्लाह बच्चे को पर्दा दे दे। माँ कहती हो पुत्रा तेरी आई मैं मर जाऊं, आज मलकुल मौत तेनू ना आवे, मैनू आ जाए, मेरे बच्चे की मौत मुझे आ जाए। अब्बा कदी नहीं कहता कि मेरे पुत्र नू दुआ करो कि अल्लाह इनू पर्दा दे दे। बाप हर एक दा तरले करदा, यार दुआ करो मेरे बच्चा सेहतमंद हो जाए। ये फर्क है। औलाद ये कहती है दुआ करो अल्लाह साढ़े अब्बे नू पर्दा दे दे। 2 महीने भी बेचारे अब्बे की खिदमत नहीं कर सकते। माँ और बाप 20-20 साल लाचार माजूर बच्चों की खिदमत करते, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 20-20 साल मुंडा मंजे ते पिया, माँ ओदा रोज पेशाब भी धोंदी है, ओदा पखाना भी धोंदी है, बाप उसके नए कपड़े भी लेके आता है। एक बंदा मैनू कहने लगा कि मेरा बच्चा ईद वाले दिन ते टुर नहीं सकता, बेटा है मेरा, ते ओदे पैर विंगे ने, ते जदों भी ईद आती है ना तो माड़ी मोटी गल्लां कर लेंदा है। तो बचपन पहले कुछ अर्सा बोलता रहा, बाद में उसने बोलना छोड़ दिया। कहता है जब ईद का दिन आता है ना तो बाकी बच्चे जुतियां पा के फिरदे ने, तो वो नवीं जुतियां वाली इशारा करता है, तो मैं पता की करना, मैनू पता इन्हें तुर ते सकना नहीं, जुत्ती ये पैरों च आउंदी नहीं, मैं हर ईद ते नवीं जुत्ती ओदे पैरों च पवाना। नया जूता बाप खरीद के माजूर बच्चा जो चल नहीं सकता उसके पाँव में पहना कर अपने बच्चे की मोहब्बत को पूरा कर रहा है। आज हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं। और मेरे बच्चे जड़े थे नौजवान ने, मेरा पैगाम है, ऐ मेरे बच्चे हथ ने देखो, अजे मामा थोड़े घर च नहीं, जाओ अपने मामा की खिदमत करो। जे बाप थोड़े जिंदा ने, बाप की दुआ लवो। नबी पाक फरमाते हैं कि बाप की दुआ औलाद को ऐसे लगती है जैसे नबी की दुआ उम्मती को लगती है।